Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. I hope that all of you would be fine and I am thankful to you for watching this video. To watch more videos, please subscribe my channel and press bell icon. Our today's topic is acidity in organic compounds, where we will discuss the general trends that define the acidity in every class of the organic compounds, and then we will discuss the acidity of carboxylic acids, taking methanoic acid as an example with reference to alcohols and ethanoic acid. And this topic would also cover some comparative questions where we will compare the acidity of methanoic acid with alcohols and ethanoic acid. So let's take a start. First of all, acidity in organic compounds, मतलब आपके पास अगर alcohols हैं या carboxylic acids हैं, their general formula for alcohols is ROH and for carboxylic acids that is R, C double bond O, O and H. This is the alcohols and carboxylic acids. अब हम देखते हैं जनरल ट्रेंड्स, जिसमें नंबर 1 पे आता है, अच्छा इसको जो RO है, इसको आप अगर ये आयनाइज होते हैं तो RO नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है, तो ये क्या हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एनायनिक स्पीशी। और ये जो प्रोटॉन है ये आ जाता है हमारे पास H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आएगा HA। और अल्टरनेटिवली इट इज ऑल्सो रिटन एज सिंपली HA। HA का मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, H और A के दरमियान, इसकी स्ट्रेंथ पे एसिडिटी किसी भी कंपाउंड की डिपेंड करेगी, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ये फैक्टर हमारे कंसर्न का है बट इट इज़ ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस। HA बॉन्ड स्ट्रेंथ फर्स्ट फैक्टर आ गया जो कि एसिडिटी को डिफाइन करेगा। देखें, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा कि ये डिसोसिएट नहीं होगा और एसिडिटी वीक होगी, और अगर ये बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, तो जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट आपके पास प्रोटॉन जो है वो जल्दी लिबरेट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। That is electronegativity value of any heteroatom, or you may also say electronegativity of A। ठीक है, यहाँ पे A क्या चीज़ है, ये है सारी स्पीशी, तो इट में बी इधर एनी एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर हम एल्कोहल्स की बात करें तो यहाँ हम जस्ट ऑक्सीजन की देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, लेकिन अगर हम किसी और स्पीशी की देखते हैं तो उसमें हम एज अ होल ग्रुप ऑफ एटम्स की भी देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है स्टेबलाइजेशन, और स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स that are stabilizing factors for A। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि जो एनायनिक स्पीशी है ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आती है, अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इस केस में ये इधर शिफ्ट हो सकता है और ये इधर, तो इसका मतलब कि ये आपस में कितना रेजोनेट कर सकते हैं या खुद से कितना स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहेंगे द फैक्टर्स
स्टेबलाइजिंग एनायनिक स्पीशीज और स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स फॉर एनायनिक स्पीशीज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारे मेन कंसर्न के हैं। दीज आर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। नंबर 4 आता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर ले रहे हैं या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जब किसी भी सॉल्वेंट की नेचर डिफर करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लुएंस एसिडिटी को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद रेफरेंस टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, HA बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा? फॉर एग्जांपल हम कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज ROH। ठीक है, ये जब आयोनाइज होगा तो क्या आता है हमारे पास RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसके मुकाबले में अगर हम CH3H दैट इज मीथेन इसको आयोनाइज करवाते हैं तो हमारे पास आता है CH3 पॉजिटिव प्लस दैट इज नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। लेकिन इस कंडीशन में आपने बहुत ही कम देखा होगा कि ये कार्बन आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि इनकी जो pKa वैल्यूज़ हैं इसकी हमारे पास आती है 16। लेट्स सी हियर द R इज इक्वल टू CH3। ठीक है, जब हमारे पास RCH3 होगा देन उसकी pKa वैल्यू 16 होगी। मैथनॉल ले रहे हैं और यहाँ पे मीथेन। मैथनॉल के केस में pKa वैल्यू 16 है, मीथेन के केस में pKa वैल्यू हमारे पास आती है 60 दैट इज 43। ठीक है, मैथनॉल के केस में pKa वैल्यू 16 है, मीथेन के केस में pKa वैल्यू 43 आती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ याद रखें, pKa वैल्यू दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट और ये इसका नेगेटिव लॉग है, ये वैल्यू एज अ होल जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप में आते हैं। pK वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी और ये जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये वैल्यू कम है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू मीथेन। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैटर कर रही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी शो करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी शो करेगा, जबकि यहाँ पे मीथेन कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, जस्ट यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं, यहाँ पे पूरा CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इंडक्टिवली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ द मीथेन ग्रुप ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करता है और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये आयोनाइज होके हमारे पास एल्कोक्साइड आयन जनरेट करता है। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल होता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल होगा तो ऑब्वियस बात है कि ये इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट भी नहीं करेगा और इसकी pKa वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आएगी हमारे पास। दैट शोज इट हैज़ वेरी वीक एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, उसके बाद आ जाए नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में फॉर एग्जांपल हमारे पास एथेनोइक एसिड है।
that is CH3COOH. Here it is CH3COOH. इसको अगर हम वाटर में सिर्फ डिज़ोल्व करें, ठीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इट हैज़ हाई एसिडिक स्ट्रेंथ. इट हैज़ हाई एसिडिक स्ट्रेंथ. बट अगर हम वाटर के साथ डाइऑक्सेन ऐड कर दें, तो डाइऑक्सेन ऐड करने से क्या होगा हमारे पास. फॉर एग्जांपल हम रेशो लेते हैं वाटर एंड डाइऑक्सेन की. वाटर के प्रोपोर्शन कम करते जाते हैं. पहले हमारे पास वाटर 100% है, देन हमारे पास डाइऑक्सेन आ गया, ठीक है. यहाँ पे ओके, लेट मी राइट इट क्लियरली ओवर हियर. अच्छा, वाटर क्या है? वाटर पोलर सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है. और एथेनॉइक एसिड क्या है? वो भी पोलर कंपाउंड है. तो उसमें क्या होता है? पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट. जबकि डाइऑक्सेन क्या है? दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अच्छा, वाटर है हमारे पास और डाइऑक्सेन. अब पहले वाटर 100% था और डाइऑक्सेन 0% है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी, लेट्स से द एसिडिटी, नॉट द सॉल्युबिलिटी, दैट इज द एसिडिटी. हम एसिडिटी किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज एथेनॉइक एसिड, CH3COOH. एथेनॉइक एसिड की एसिडिटी पहले, दैट इज हाई एसिडिटी, और यू मे से दैट इट इज जस्ट नॉर्मल, ठीक है. इसकी अगर हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, हाई भी नहीं कहते, जस्ट नॉर्मल कंसीडर करते हैं, देन वाटर के प्रोपोर्शन को आप कम करते जाएं और डाइऑक्सेन के प्रोपोर्शन को ज़्यादा करते जाएं. लेट्स सपोज इट इज़ 20%, देन 45%, एंड देन इट इज़ 70%, और फिर 82% पे आ जाएं. और 100% में से 20 के बाद क्या बचेगा आपके पास? 80%. 45 के बाद आपके पास आएगा 55%. ये परसेंटेजेस वाटर की हैं इसके कंपैरेटिवली, और ये डाइऑक्सेन की हैं. इसी तरह 70 के साथ 30% आएगा हमारे पास, और 82 के साथ हमारे पास आएगा 18%. इनके केस में एसिडिटी पे क्या अफेक्ट आना है? जब वाटर 100% है, डाइऑक्सेन नहीं है, तो हमारे पास एसिडिटी नॉर्मल है. जब वाटर का प्रोपोर्शन कम हो रहा है ग्रेजुअली और डाइऑक्सेन ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे ये वीक हो जाएगी एसिडिटी, यहाँ पे मच वीक, इसकी निस्बत और ज़्यादा कम हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद 70% जब डाइऑक्सेन है और वाटर 30% है, तो ये मच वीकर से भी बिलो हो जाएगी, दैट इज़ वेरी वीक. और जब डाइऑक्सेन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का प्रोपोर्शन कम है, दिस इज़ वेरी वेरी वीक. ठीक है. इस तरह हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट एसिडिटी को अफेक्ट करता है. और इसकी रीज़न क्या है? एज इट शोज द डिक्रीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर एसिटिक एसिड और फॉर एथेनॉइक एसिड with increasing amount of dioxane in water. ठीक है. तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होना है कि water being polar solvent has greater ability to allow this ethanoic acid to be dissociated. water इसको allow करेगा कि ये
पोलर होने की वजह से, पोलर नेचर की वजह से इसको जल्दी डिसोसिएट कर लेता है, जबकि डायोक्सिन नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और नॉन पोलर है, और उस अपनी नॉन पोलर बिहेवियर की वजह से ये इसको जल्दी डिसोसिएट नहीं कर सकता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।